अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में मटर पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही खुशबूदार ये पाए बनकर तैयार होंगे। अक्सर लोग पाए बनाते हैं तो उनके सालन में से अजीब सी एक स्मेल आती है और तरी तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके पाए बनाएंगे तो यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इनका टेस्ट बनकर तैयार होगा। बिल्कुल बाजार जैसे पाए जो हैं वो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग भी इस बकरा ईद पर सेम मेरी रेसिपी से ये रेसिपी फॉलो करके बनाइएगा। यकीन करें कि आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बकरे के पाए लिए हैं। इनको देखें मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करवा के इनको इस तरह से मैंने थोड़े से कट लगवा लिए हैं। इनको मैंने पीसेस में नहीं करवाया क्योंकि जब ये अच्छे तरीके से पकेंगे तो खुद ब खुद ये आसानी से अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने इस तरह से मोटे मोटे करके शामिल किए हैं। 10 से 15 अदद इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इसमें इस तरह से हाफ़ कट करके शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर खड़े मसाले शामिल करते हैं। तो मैंने 1 अदद बादियान का फूल लिया है, 2 टुकड़े इसमें दालचीनी के लिए हैं, 1 अदद बड़ी इलायची शामिल की है, 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल किया है और 4 से 5 इसके अंदर साबुत लौंग शामिल करेंगे। अब यहाँ पर जितनी आप यखनी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसमें पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब 1 चम्मच भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। मैंने इसमें मिर्चें कम रखी हैं क्योंकि इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आधी प्याली घी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जब आप बाज़ार से पाए खाने जाते हैं तो उसमें घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। घी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए कुकर लगा दिया था। और आप देखें कि कितने अच्छे तरीके से हमारे पाए जो हैं वो गल गए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर शामिल किए थे उसके छिलके रिमूव कर देंगे। अब इसकी जो यखनी है इसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी के पाए जो हैं उसको हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए जो थोड़ा सा इसमें पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो इसके अंदर मैंने 4 चम्मच घी शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी से बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। घी शामिल करने के बाद इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि पाए जो हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएँ। अब यहाँ पर देखें कि ऑलमोस्ट हमारे पाए जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आधा कप दही ली है। दही को अच्छे से फेंट कर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। दही शामिल करने से एक तो इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, दूसरा इसके अंदर जो हल्की सी स्मेल रह जाएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। दही शामिल करने के बाद इसको हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। तो देखें इसको भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो जो यखनी हमने सेपरेट करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो टोटल ये 2 गिलास यखनी है। अगर आप पाए का शोरबा थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 गिलास ही रहने दीजिएगा। लेकिन मोस्टली घरों में पाए का सालन जो है वो थोड़ा पतला ही पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद 2 गिलास इसमें पानी और शामिल किए हैं और इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो अब देखें कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत सी हमारी लुक जो है वो पायों की बनकर तैयार हुई है और कितने अच्छे से तरी वाले पाए जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और आप देखें कि जो इसका शोरबा है वो बिल्कुल भी कच्चा कच्चा पानी नहीं है और तमाम मसाले भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो इसको आप सर्व करें। आप इसको गरम गरम नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ये रेसिपी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें कि ये पाए की रेसिपी आपके दावत के मेन्यू को 4 चांद लगा देगी और सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।